स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 3.1 क्लास 11 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। इस वीडियो में हम देखेंगे 4, 5, 6। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुशील रंजन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल ETM। और आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्लास 11 के 4.4, 5 और 6 क्वेश्चंस को। मैंने 1, 2, 3 क्वेश्चन पहले ही बना रखा है, आप हमारे पुराने वीडियो को देख सकते हैं और देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम 4, 5, 6 क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल एट द रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द डिग्री मेजर, हमें निकालना क्या है, डिग्री मेजर निकालना है। किसका डिग्री मेजर? तो उस एंगल का, किस एंगल का? तो जो सबटेंड हो रहा है, किससे सबटेंड हो रहा है? तो एक सर्कल है जिसका रेडियस 100 सेंटीमीटर है और आर्क लेंथ 22 सेंटीमीटर है। यानी कि हम अगर इसको डायग्रामेटिकली समझे तो ये इस तरह का क्वेश्चन है। एक सर्कल है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। एक सर्कल है और इसके सेंटर पर, और इसका रेडियस जो है वो 100 सेंटीमीटर है। 100 सेंटीमीटर, अगर ये 100 सेंटीमीटर है और आर्क लेंथ अगर 22 है, 22 सेंटीमीटर, तो इस आर्क लेंथ के द्वारा इस सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? इस सेंटर पर कितने डिग्री का नहीं, कितने रेडियन का, रेडियन का नहीं, डिग्री का। रेडियन में नहीं पूछा जा रहा है, डिग्री में पूछा जा रहा है। कितने डिग्री का यहाँ पर एंगल बन रहा है? तो आप अगर हमारे पुराने वीडियो को देखे होंगे तो मैं एक वीडियो स्पेशल बनाया हूँ इसके कॉन्सेप्ट पर, इसके लिए मैं एक और स्पेशल वीडियो बनाया हूँ, थीटा, एल और आर का रिलेशन। और उस वीडियो में मैं ये बताया हूँ कि थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है, जहाँ थीटा जो होता है एंगल एट द सेंटर सबटेंडेड बाई एन आर्क, यानी कि यहाँ पर ये थीटा होता है। और वैसा उस सर्कल में क्या होता है कि आर्क लेंथ एल होता है, यानी कि एल क्या हो जाएगा, यहाँ पर एल जो हो जाएगा आर्क लेंथ हो जाएगा, और थीटा हो जाएगा एंगल एट द सेंटर, एंगल एट द सेंटर। एक बात और, ये जो एंगल आपका सेंटर पर बनेगा वो डिग्री में नहीं होगा, वो रेडियन में होता है। यानी कि हमें जो यहाँ से मिलेगा वो क्या में मिलेगा, रेडियन में मिलेगा। फिर इसको हम इस डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ पर r का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यानी कि r जो होता है रेडियस होता है, तो हमें ये सब कुछ मालूम है। यहाँ पर l का वैल्यू 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, r का वैल्यू यहाँ पर 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हमें थीटा निकालना है। तो थीटा क्या होगा? तो थीटा इज इक्वल टू होता है L बाई आर। थीटा इज इक्वल टू होता है L बाई आर, और यहाँ पर L का वैल्यू जो दिया हुआ है वो है 22 और R का जो वैल्यू दिया हुआ है वो है 100। यानी कि थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा, 22/100, लेकिन ये जो आंसर आ रहा है वो रेडियन में आ रहा है, क्योंकि उसमें मैं बताया था कि थीटा जो होगा वो रेडियन में होगा। तो अगर ये रेडियन में है और हमें डिग्री में निकालना है तो क्यों ना हम इसे डिग्री में बदल दें। तो थीटा इज इक्वल टू 22/100 रेडियन, पर रेडियन से अगर हमें डिग्री में करना होगा तो हम क्या करेंगे, 180/पाई से मल्टीप्लाई, और 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 180/पाई का मतलब होता है 22, और ये जो 7 है ये चला जाएगा ऊपर। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप में मैं ऊपर कर दूंगा। ये 22 से 22 कैंसिल आउट, और ये 7 चला जाएगा ऊपर, और 1 0 से 1 0, 2 9 जा 2 5 जा, यानी कि 9 × 7/5, यानी कि 63/5। और ये जो आंसर आएगा ये आएगा डिग्री में, पर आंसर मिनट और सेकंड में भी दे सकता है। तो इसको क्यों ना थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम 60 डिग्री को सॉल्व करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड करने पर 5 1 जा 5, 1 3, 5 2 जा 10, 3, यानी कि ये हो जाएगा 12 डिग्री। अब ये डिग्री में रिमाइंडर बचा है, तो इस 3 डिग्री को हम लिख सकते हैं
180 मिनट, और इस 180 मिनट को जब फिर से हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 3 जा 15 और ये हो जाएगा 3 5 6 से 30, यानी कि 12 डिग्री 36 मिनट आंसर। 12 डिग्री 36 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 5 नंबर, और 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इन अ सर्कल, यानी कि एक सर्कल में, उस सर्कल का डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, यानी कि 40 सेंटीमीटर डायमीटर वाला एक सर्कल है। वहां पर रेडियस दिया हुआ था पर यहां पर डायमीटर दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे इस बात का। द लेंथ ऑफ कोड इज 20 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ ऑफ कोड जो है, यानी कि एल का जो वैल्यू है वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। जरा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। एक सर्कल है, एक सर्कल में डायमीटर दिया हुआ 40 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 40 सेंटीमीटर है स्टूडेंट्स, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो आपने पढ़ा होगा कि रेडियस जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है। तो अगर इसका रेडियस 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, अगर इसका रेडियस 20 सेंटीमीटर हो जाएगा तो फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो माइनर आर्क का लेंथ क्या होगा, यानी कि उस माइनर आर्क का लेंथ जब कॉर्ड भी 20 सेंटीमीटर का हो। अगर हम कॉर्ड ले ले 20 सेंटीमीटर के, यहाँ पर इस तरह से कॉर्ड भी ले ले 20 सेंटीमीटर का, तो इस आर्क का लेंथ क्या होगा, इस आर्क का लेंथ क्या होगा। मतलब पहले से बिल्कुल अपोजिट क्वेश्चन है। पहले हमें एल मालूम था, आर मालूम था, तो थीटा निकालना था। अब हमें सिर्फ आर मालूम है और कॉर्ड का लेंथ मालूम है और हमें आर्क का लेंथ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखिए, अगर ये रेडियस 20 सेंटीमीटर का तो ये भी रेडियस 20 सेंटीमीटर का। अगर ये 20 सेंटीमीटर तो ये भी 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये रेडियस और ये कॉर्ड भी दे रखा है। यानी कि जो ये ट्रायंगल होगा, ये जो ट्रायंगल बन रहा है वो कैसा ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी होता है कि हर एक एंगल इसमें 60 डिग्री होते हैं। यानी कि ये एंगल भी कितना डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री। और अगर ये एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा, यानी कि थीटा का वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगा, आर का वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, तो हम क्या एल नहीं निकाल सकते, एल बराबर थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है। तो क्या इस रिलेशन से एल निकाला जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। देखिए, अगर थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है तो 60 डिग्री से पहले तो हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैं पहले ही बता चुका हूं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 3, यानी कि ये हो जाएगा पाई बाई 3, ये हो जाएगा पाई बाई 3। अगर हम यहां पर देखें तो थीटा का वैल्यू हमें मालूम है, आर का वैल्यू हमें मालूम है, तो एल निकालने के लिए क्या मैं आर थीटा का यूज कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो एल बराबर आर का वैल्यू 20 और थीटा का वैल्यू पाई बाई 3। और अगर हम यहां से एल का वैल्यू देखें तो 20 इंटू पाई को हम 22/7 और इंटू 3, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 440/21 सेंटीमीटर। अगर आप इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2021/20 सेंटीमीटर आंसर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करें, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इफ इन 2 सर्कल्स, यानी कि 2 सर्कल्स में आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई। ये रेडियाई रेडियस का प्लूरल होता है। एक रेडियस को हम लोग रेडियस कहेंगे और एक से ज्यादा रेडियस को रेडियाई कहेंगे। और ये चीज आपको ग्रामर में पढ़ने के लिए मिलेगा। ये रेडियाई यहाँ पर दो रेडियस के लिए लिखा गया है। मैं क्या करता हूं, पहले 2 सर्कल लेता हूं, 2 सर्कल लेता हूं।
ये दो सर्कल्स हैं और इन दोनों सर्कल्स पे एक का सेंटर मैं O और दूसरे का O डैश ले लेता हूं। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि इन दोनों में सेम आर्क लेंथ, यानी कि आर्क लेंथ सेम है, यानी कि जितना लेंथ का ये आर्क होगा उतना ही लेंथ का ये भी आर्क होगा। आर्क लेंथ सेम दिया हुआ है, ठीक है, आर्क लेंथ सेम है और ये दोनों ही, एक यहां पर और एक दूसरा यहां पर, एक 60 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल यहां होगा और 75 डिग्री का एंगल यहां होगा। इसके पीछे का रीजन ये है कि ये एंगल थोड़ा ज्यादा फैला हुआ है, तो जो ज्यादा फैला हुआ होगा वो ज्यादा बड़ा एंगल होता है और जो कम फैला हुआ होगा वो छोटा एंगल होता है। इसलिए हम यहाँ पर 60 डिग्री लिखेंगे, यहाँ पर 75 डिग्री लिखेंगे। करेंगे फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई। देखिए एंगल इसका दिया हुआ है पहले, फिर बाद में इसका दिया हुआ है, तो इस वाले को हम R1 मान लेते हैं और इस वाले को हम R2 मान लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में हमें पहले बताया जा रहा है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री वाले को पहले से R1 से और दूसरे वाले को R2 से डिनोट करते हैं। मान लेते हैं कि सर्कल के जो रेडियस होंगे, रेडियाई होंगे, वो R1 और R2 होंगे। तो पहले वाले से ये फर्स्ट सर्कल हो गया हमारा और ये सेकंड हो गया। तो फर्स्ट वाले में देखेंगे, इन फर्स्ट, अगर हम फर्स्ट वाले में देखें तो आर्क लेंथ L का वैल्यू तो L ही दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू कितना, तो 60 डिग्री दिया हुआ है और 60 डिग्री को हम लोग रेडियन में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 60 डिग्री मतलब 60 इंटू पाई बाई 180 मतलब पाई बाई 3। और यहां से अगर हम R1 का वैल्यू निकालें तो चूंकि थीटा इज इक्वल टू L बाई R होता है और अगर हमें यहां से R का वैल्यू निकालना हो तो R बराबर L बाई थीटा हो जाएगा। तो अगर हम R1 का वैल्यू देखें इस तरह से, तो R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, L का वैल्यू तो L ही है और थीटा का वैल्यू पाई बाई 3 है। ये 3 ऊपर चला जाएगा यानी कि 3L बाई पाई। ये हो गया आपका R1 का वैल्यू। हमसे पूछा जा रहा है कि रेशियो बताइए रेडियस का, तो हमने पहले वाले सर्कल का रेडियस निकाला। सेम इसी प्रोसीजर से हम क्या करेंगे, सेकेंड वाले का रेडियस निकालेंगे। अगर हम सेकेंड वाले में देखें तो ये हो जाएगा, L का वैल्यू तो L ही है, थीटा का वैल्यू 75 डिग्री है और 75 डिग्री को अगर हम कन्वर्ट करें तो ये पाई बाई 180 और ये जो होगा रेडियन में होगा। इसको अगर हम काटे तो 15 5 और 15 12 टाइम्स में, यानी कि ये 5/12 रेडियन। ये अभी एंगल का वैल्यू आ रहा है। अब इस तरह से अगर हम R2 निकालें तो L बाई थीटा और L बाई थीटा करेंगे तो L बाई L तो L ही है और थीटा के जगह पे 5/12, तो ये चला जाएगा ऊपर यानी कि 12/5L पाई। अब अगर हमें रेशियो निकालना है, हमें R1 और R2 दोनों पता चल गया है, तो अगर हमें R1 और R2 दोनों ही पता चल गया है तो क्या हम रेशियो नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। R1 बाई R2 बराबर कितना, 3L बाई पाई इज टू 12L बाई 5 पाई। अगर मैं इससे इसको कट कर दूं और इससे इसको कट कर दूं तो ये नजर आएगा और इससे 3 से 4 टाइम्स में, यानी कि ये हो जाएगा 1/4/5, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 5/4, यानी कि इसका रेशियो की अगर हम बात करें तो 5:4 आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और यहीं पर हम करते हैं खत्म। पहले नोट डाउन कर लेंगे इसको वीडियो को पॉज करके। आई होप आपको समझ में आ चुका है और वीडियो भी आपको जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।